स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और इस लेसन को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए ध्यान रहे कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ तक के आपको पढ़ा दिया था और आज हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। After some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiments, and he wanted more books as he had read all the books he had at home. He wanted to go out and see new places and new people. He wanted to read new books and to improve his knowledge, so he decided to take up a job in the railway. At first, his parents did not like this idea as he was just 12 years old. But they agreed when he gave them good reason for his decision. So he became a newspaper boy and traveled up and down the train to Detroit. He sold newspapers, sweets, and fruits and earned $2 on the first day. He said to his mother at the supper that night, "Take this dollar, mother, every night. I shall give you $1 from what I earn." And he kept his promise. तो इस पाठ में अब आपको पढ़ना है कि आफ्टर सम टाइम, कि कुछ समय बाद, एडिसन ने पाया दैट ही नीडेड मोर मनी, कि उसे और भी अधिक मनी की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए, अपने प्रयोगों को निरंतर जारी रखने के लिए उसे और अधिक धन की आवश्यकता है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम। ही वांटेड मोर बुक्स, वो और अधिक पुस्तकें चाहता था, एज जैसे ही हैड रीड ऑल द बुक्स, जब वो सभी किताबें पढ़ चुका था तो उसे और अधिक पुस्तकों की भी आवश्यकता थी। एट होम, जो कि पढ़ाई वो घर ही पे करता था, अर्थात एज ही वांटेड मोर बुक्स, उसे और अधिक किताबों की पुस्तकों की आवश्यकता थी, जैसे कि ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट द होम, जो कि घर पर रह के वो पढ़ाई कर रहा था अपनी माता जी के साथ में। माता जी उसको पढ़ाई कराती थी, तो अपनी पुस्तकों को और अपने नॉलेज को डेवलप करने के लिए उसे और अधिक किताबों की आवश्यकता थी। ही वांटेड टू गो आउट, और वो बाहर जाना चाहता था, एंड सी, और देखना चाहता था, न्यू प्लेसेस, नए स्थान को, एंड न्यू पीपल, और नए लोगों को। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई पुस्तकें पढ़ना चाहता था, एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को विकसित करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, इसलिए, सो का मतलब इसलिए, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू टेक अप ए जॉब, नौकरी लेने का, इन रेलवे में, इसलिए उसने रेलवे में नौकरी करने का मन बना लिया है, निश्चय कर लिया। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वाज जस्ट 12 years old। सर्वप्रथम, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, इस विचार को पसंद नहीं किया, एज ही वाज जस्ट 12 years old, जब वह ठीक 12 वर्ष का था। जब एडिसन 12 वर्ष का था तो उसने बोला अपने माता पिता से कि अब हम रेलवे में नौकरी करेंगे और घर से हम बाहर जाना चाहते हैं। तो उसके माता पिता इस विचार से सहमत नहीं हुए, क्योंकि एडिसन उस समय छोटा था और 12 वर्ष की अवस्था में था। बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए, व्हेन ही गेव देम गुड रीजन फॉर हिज डिसीजन,
जब उसने अपने निर्णय का सही कारण अपने माता पिता को दिया तब उसके माता पिता भी सहमत हो गए। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिसन एक न्यूज़पेपर वाला लड़का हो गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन टू द ट्रेन टू डेट्रॉइट, और वह रेलगाड़ी के अंदर ही यात्रा करता और उसी में रहता। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वह समाचार पत्र बेचता। स्वीट्स, मिठाइयाँ बेचता। एंड फ्रूट्स, और फल बेचता। एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले दिन उसने $2 कमाए। डॉलर ये एक मुद्रा है जो अमेरिका में चलाई जाती है, या अमेरिका की जो मुद्रा है इसको डॉलर बोलते हैं। ही सेड टू हिज मदर, उसने अपने माता जी से कहा। एट सपर, रात्रि के भोजन के समय। सपर इसका मतलब रात्रि का भोजन होता है, इसको डिनर भी बोल सकते हैं। दैट नाइट, उस रात को अपने उसने भोजन के समय जब भोजन कर रहा था तब उसने अपनी माता जी से कहा। क्या कहा देखिएगा। टेक दिस $, ये $, ले लो। मदर, माता जी, ये $, लीजिए। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $, कि प्रत्येक रात्रि को आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा। $, फ्रॉम वाट आई अर्न, $1 जितना कि मैं कमाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वायदा पूरा किया। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। ए ईयर या 2 लेटर, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। ही बॉट an old printing press and set it up in his railway wagon. He edited and printed his papers, sold a number of copies, and made more money. With the money he got, he set up a small laboratory in his railway wagon. A year or 2 later, 1 या 2 साल बाद, एडिसन ने निश्चय किया to produce his own newspaper, अपना खुद का समाचार पत्र छापने का। 1 या 2 साल बाद तक वो बेचता रहा, एक 2 साल तक वो बेचता रहा। उसके बाद उसने सोचा कि अब क्यों ना खुद का समाचार पत्र बना लिया जाए और वही जो है छापा जाए। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुराना छापने वाली मशीन खरीद ली या पुराना छापाखाना खरीद लिया। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसे अपने रेलवे के डिब्बे में ही स्थापित कर दिया, अर्थात जिस डिब्बे में वो रहता था और उसी डिब्बे में उसको स्थापित कर लिया, रख दिया। ही एडिटेड, वह संपादन करता। एंड प्रिंटेड, और छापता हिज पेपर्स, अपने अखबारों को। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, वह अपने प्रतियों की संख्या बेचता, अर्थात अखबारों को बेचता। एंड मेड मोर मनी, और अधिक धन कमाता। विद द मनी, उस धन के साथ, ही गॉट, जो पाता था, जो भी धन वो कमाता था, कहने का मतलब, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, और उसने जो कुछ भी धन कमाया उस धन के साथ उसने उस धन से अपनी रेलगाड़ी के डिब्बे में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला भी बना ली। When he was 15, he met with an accident that affected his career. While he was doing an experiment in his laboratory, the train turned round a corner. There was a sudden jolt, and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage, and it caught fire. Before he could put it out, the newspapers caught fire. The fire spread, and Edison shouted for help. The guard came in, and together they would able to put off the fire. But that was the end of Edison's service on the train. He was dismissed at the next station. When he was 15, जब वो 15 वर्ष का था, he met with an accident, तब उसका एक दुर्घटना हो गया। That affected his career, जिससे उसका जीवन प्रभावित हो गया। अर्थात जब वो 15 वर्ष का था तब उसका एक ऐसी दुर्घटना हुई या ऐसी एक घटना हो गई जिससे उसका जीवन ही प्रभावित हो गया।
और कैसे क्या हुआ देखते हैं आगे। वाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, वाइल जिस समय ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट वह प्रयोग कर रहा था, इन हिज लेबोरेटरी अपनी प्रयोगशाला में, द ट्रेन टर्नड राउंड ए कॉर्नर, तो जो ट्रेन थी वह एक कोने में मुड़ी, अर्थात मतलब कहीं रास्ते से जा रही होगी, वो ट्रेन को मुड़ना था तो ट्रेन मुड़ी। देयर वाज ए सडन जॉल्ट, तो देयर वाज ए सडन जॉल्ट, तो अचानक, सडन मतलब अचानक, जॉल्ट झटका, तो अचानक उसे एक झटका लगा। एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज एंड इट caught फायर, तो ए बिट ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का एक टुकड़ा, बिट मतलब टुकड़ा होता है, फास्फोरस एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जिसको पानी में भी डाल देने से आग ही लग जाती है। तो पानी, सॉरी, ए बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, और एक फास्फोरस का टुकड़ा उसकी फर्श पर गिर गया, ऑफ हिज कैरेज, उस डिब्बे की छत फर्श पर गिर गया, एंड इट caught फायर, और उसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि वह कुछ रख पाता, द न्यूज़पेपर्स caught फायर, तब तक समाचार पत्रों में भी आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, आग पूर्णतया फैल गई और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, जो गार्ड था उस ट्रेन का वो अंदर आया, एंड टुगेदर दे वेर एबल टू पुट ऑफ द फायर, और जो गार्ड आया इसके साथ में, और एडिसन और गार्ड दोनों ने मिलकर उस आग पर काबू पाया, अर्थात उसको बुझाने में के योग्य हुए। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन यही एडिसन की सेवा, जो रेलगाड़ी में सेवा कर रहा था, यही उसकी अंतिम सेवा थी। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, और अगले ही स्टेशन पर उसे डिसमिस कर दिया गया। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब इन डिफरेंट सिटीज, ही मेड good use of libraries and met experts in factories and workshops. He asked them questions, learnt a lot from them, and worked harder at his experiments. अगले 5 वर्ष, द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्ष, एडिसन टुक अप जॉब इन डिफरेंट सिटीज़, एडिसन ने भिन्न भिन्न शहरों में नौकरी की। ही मेड गुड यूज ऑफ लाइब्रेरीज, उसने अपने पुस्तकालय का अच्छा प्रयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स, और विशेषज्ञों से मिलता। इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों के, एंड वर्कशॉप्स, और कार्यशालाओं और फैक्ट्रियों के विशेषज्ञों से मिलता। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वह उनसे प्रश्न पूछता। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, और वह उनसे बहुत कुछ सीखता। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों में कठिन से कठिन परिश्रम करता। ड्यूरिंग, नेक्स्ट पैसेज है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, एंड वॉज स्टेइंग विद फ्रेंड्स। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, इन दैट कंपनी दे हैड एन important machine. One day the machine stopped suddenly. Edison was there at the time. He had a look at the machine and repaired it within a short time. The manager of the company liked Edison and gave him a good job. Edison paid off his debts and improved his laboratory. During this period, he was out of a job. और इस समय एडिसन बिना नौकरी के था। फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए, मतलब थोड़े से समय के लिए एडिसन बिना नौकरी के हो गया। एंड वाज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, और अपने मित्र के साथ रुकने लगा। और दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, और वह जो मित्र था वह एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी, और उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, और उस कंपनी में एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन थी।
वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली। एक दिन अचानक मशीन रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम। एडिसन उस समय वहीं पर था। ही हैड लुक एट द मशीन। उसने मशीन को बहुत ध्यान से देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम। और उसको कम से कम समय में ही उसकी मरम्मत कर दिया था, तो उसको रिपेयर कर दिया, उसको बना दिया, ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन। उस कंपनी के मैनेजर ने, उस कंपनी के प्रबंधक ने एडिसन को पसंद किया या उससे बहुत खुश हुआ। एंड गेव हिम ए गुड जॉब। और उसको एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स। एडिसन अपने कर्ज को चुकाता। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी। और अपनी प्रयोगशाला को विकसित करता। नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। वन इन्वेंशन फॉलोड another quickly, and Edison earned more fame and more money. In 1877, he was working on a machine that could produce the human voice. The next year, he actually made one. It was then called the talking machine. We call it the gramophone now. The same year, he was invited to the White House in Washington. That is the name of the house where the President of the United States of America lives. Edison went there to show his new machine to the President. This made him famous all over America. Now he was successful and prosperous. He owed all this to his mother's help and encouragement and to his own hard work. The next 6 years, अगले 6 वर्ष, एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। एडिसन ने प्रयोगों की एक श्रृंखला तैयार कर ली। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली। एक आविष्कार होने के तुरंत बाद में दूसरा आविष्कार करता। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मोर मनी। और इस प्रकार से एडिसन ने कमाया अत्यधिक धन और अत्यधिक नाम। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन। 1877 में वह एक मशीन पर काम कर रहा था, अर्थात एक मशीन को बनाने का काम कर रहा था। दैट कुड प्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मनुष्य की आवाज़ को पुनः से दोहराती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन। और अगले ही वर्ष वास्तव में उसने बना दी, अर्थात उसने उसका निर्माण कर दिया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। उस समय वह मशीन बोलने वाली मशीन कही जाती थी। वी कॉल इट ग्रामोफोन नाउ। और हम आज उसे ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं या पुकारते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन। और उसी वर्ष उसे आमंत्रित किया गया वाशिंगटन के वाइट हाउस में। और उसी वर्ष उसे वाशिंगटन के वाइट हाउस में उसे आमंत्रण मिला वहाँ जाने का। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स। और वाइट हाउस उस वहाँ का नाम है या उस घर का नाम है। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, या उस घर का नाम है वेयर, जहाँ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निवास करते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ पे गया, टू शो, दिखाने के लिए, हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन को, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। एडिसन वहाँ पर राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। और इसने
या इस मशीन ने उसको पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। नाउ मतलब अब, ही वॉज सक्सेसफुल वह सफल था, एंड प्रॉस्परस और धनवान था। प्रॉस्परस का मतलब धनवान या मालदार। ही ओव्ड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क। और उसकी माताजी उसकी सहायता करती और उसके उत्साह को बढ़ाती उसके निजी कठिन प्रयासों से। नेक्स्ट देखते हैं। इन मार्च 1878 he began to work on the electric lamp. People used candles and oil lamps in those days. They did not have electric lights. Edison promised to give them the electric light in 2 years. When he said this, all the scientists laughed at him. They said that it was impossible. But Edison was not worried at all. He worked harder and harder. He performed 1,000 experiments, but all of them failed. But he did not give up hope. I must keep my promise to the people, he said to himself, and worked harder still. He was racing against time. At last, he succeeded in making an electric bulb in 1879 after nearly 1,200 experiments. On New Year's Day 1880, he and his workers put up electric lights in his laboratory. People from all over America came to see that grand sight. Edison had kept his promise to the people. On 4th September 1882, for the first time, New York shone in the brightness of electric light. तो इसको स्टार्ट करते हैं। इन मार्च 1878, मार्च के महीने में और 1878 में, ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। उसने एक इलेक्ट्रिक लैंप अर्थात विद्युतीय चिराग का आविष्कार करना प्रारंभ कर दिया। पीपुल यूज्ड कैंडल्स। उन दिनों लोग प्रयोग किया करते थे कैंडल्स, मोमबत्तियां, एंड ऑयल लैंप्स और तेल के दीपक। इन दोज डेज, उन दिनों अर्थात उन दिनों लोग मोमबत्ती और तेल के दीपक प्रयोग किया करते थे या जलाने का काम किया करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स। उनके पास कोई विद्युतीय प्रकाश नहीं था, या उन दिनों लोगों के पास कोई विद्युतीय या विद्युत का प्रकाश नहीं था। एडिसन promised to give them the electric light in 2 years. एडिसन ने वायदा किया कि 2 वर्षों के अंदर मैं आपको विद्युतीय प्रकाश दूंगा। When he said this, जब उसने यह कहा, all the scientists laughed at him. तो सभी वैज्ञानिक उस पर हंसने लगे। जब एडिसन ने लोगों से कहा कि 2 वर्षों के अंदर मैं तुम्हें विद्युतीय प्रकाश दूंगा, तो अमेरिका के या पूरे विश्व के सभी वैज्ञानिक उस पर हंसने लगे। दे सेड दैट, उन्होंने कहा कि इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन उन सबसे दुखी नहीं था। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वह कठिन से कठिन परिश्रम करता। ही परफॉर्म्ड 1,000 एक्सपेरिमेंट्स, उसने 1,000 प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन सभी के सभी प्रयोग निष्फल हो गए, असफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी, उसने हार नहीं मानी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, कि मैं लोगों से अपना वायदा जरूर पूरा करूंगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, ऐसा उसने स्वयं से कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और तब तक वह कठिन परिश्रम करता। उसने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा और मैं 2 साल के अंदर लोगों को बिजली का प्रकाश दूंगा। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के विपरीत चलता।
At last he succeeded in making an electric bulb in 1879. 1879 में वह बिजली का बल्ब बनाने में सफल हो गया। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद वह सफल हो गया। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के दिन 1880 को ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स इन हिज लेबोरेटरी। 1880 को नए वर्ष के दिन वह और उसके कर्मचारी उसके कर्मचारियों ने अपनी प्रयोगशाला में उसको रख दिया। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रांड साइट, और संपूर्ण अमेरिका के लोग इस महान या इस विशाल उत्सव को देखने के या विशाल दृश्य को देखने के लिए यहाँ आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने लोगों से अपना वायदा पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, और पहली बार 4 सितंबर 1882 को न्यूयॉर्क बिजली के प्रकाश से चकाचौंध हो गया या चमक उठा। यह वीडियो कुछ बड़ा बन रहा है और कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी इसको समाप्त कर दें। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं पैसेज। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन and he was awarded for a medal for his service. In 1929, the golden jubilee of the invention of the electric bulb was celebrated in a grand manner. The President of United States received him and honored him at a big function. Edison got up at the function to thank the President, suddenly fell ill. His illness became worse and he died on Sunday morning, 18th October 1931. Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness. He said once, "I shall never invent anything which will destroy life. I want to make people happy." He also said "The world has been in darkness too long. I would like to give to the world more laughter and more light." He kept his word. His gramophone has brought us more laughter and his electric lamp gives us more light. Edison served his country. Edison served मतलब एडिसन ने सेवा की his country अपने देश की during the first world war, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस एंड वाज अवार्डेड फॉर ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और प्रथम विश्व युद्ध के समय उसने लगभग 40 आविष्कार किए और इसके लिए उसे मेडल से पुरस्कृत किया गया उसकी सेवा के लिए। In 1929, the golden jubilee of the invention of the electric bulb was celebrated in the grand manner. और 1929 में बिजली के बल्ब की जो सिल्वर जुबली थी उसको बहुत ही बड़े विशाल समारोह के रूप में मनाया गया। The President of United States received him, और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति उसको लेने के लिए आए। एंड ऑनर्ड हिम, और उसका सम्मान किया। एंड एट ए बिग फंक्शन, एक बहुत बड़े समारोह में। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन उस समारोह में राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ। बट सडनली फेल इल, लेकिन वो अचानक गिर गया और बीमार हो गया। हिज इलनेस बिकेम वर्स,
वो उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाई एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931। और अगले 18 अक्टूबर 1931 को रविवार को उसकी मृत्यु हो गई। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness. Thus इस प्रकार से ended the great समाप्त हुई महान and eventful life एक महान जीवन और उपयोगी जीवन ऑफ ए मैन उस व्यक्ति का हु इनरिच्ड जिसने पहुंचाया ह्यूमन लाइफ मनुष्य के जीवन में हैप्पीनेस प्रसन्नता। मतलब इस प्रकार से उस महान जीवन का अंत हो गया जिसने प्रत्येक मानव जीवन में प्रसन्नता पहुंचाई। ही सेड वंस उसने एक बार कहा था आई शैल नेवर इवेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ कि मैं कभी भी ऐसी वस्तु का आविष्कार नहीं करूँगा जिससे जीवन नष्ट हो जाए। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड उसने यह भी कहा द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग कि यह संसार यह विस्तृत संसार यह विस्तृत संसार अंधकारों से भरा हुआ है। आई वुड लाइक टू गिव टू द पीपल टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट और मैं इस अंधकारमय संसार में अत्यधिक खुशियाँ और प्रकाश देना पसंद करता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड उसने अपने शब्द पूरे किए। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर उसका ग्रामोफोन हमें अत्यंत हंसी प्रदान कराता है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट और उसका विद्युतीय बल्ब हमें अत्यंत प्रकाश देता है। नेक्स्ट टुडे अवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड मोर मैन लाइक एडिसन एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। टुडे आज आवर कंट्री हमारे देश को एंड द वर्ल्ड और संपूर्ण संसार को नीड मोर मैन और अधिक लोगों की आवश्यकता है लाइक एडिसन एडिसन के समान। आज हमारे देश को और पूरे संसार को एडिसन के समान लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल प्रत्येक लड़का और लड़की इस महान उदाहरण का अनुसरण करें। अर्थात हमें और आपको एडिसन के ही पद चिन्हों पर चलना चाहिए और उसी के नाम से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। वह लड़का जिसको क्लास से बाहर निकाल दिया गया था कि तुम मूर्ख हो और उसने आज भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार में अपना नाम कमाया है। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।